Hello students. So in the last lecture we have discussed about scalar product, that is product of vectors. So अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर, उसका रिजल्टेंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकता है और वो वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकता है, राइट. सो वेक्टर्स का एडिशन अपन ने देखा है और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी देखा अपन ने. दो वेक्टर्स को अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दिया रहेगा तो. सो वेक्टर एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया. उसमें अपन ने बहुत सारे लॉस भी देखे थे. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लाइक दैट. एंड देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा. वेक्टर डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल. प्लीज नोट डाउन दिस. वेक्टर डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल. द वेक्टर अपॉन वेक्टर इज़ नॉट पॉसिबल. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, उसका जो आंसर है वो आंसर इट मे बी अ स्केलर क्वांटिटी और इट मे बी अ वेक्टर क्वांटिटी. सो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है उसमें, राइट. तो इसलिए अपन ने वेक्टर प्रोडक्ट को दो टाइप में क्लासीफाई किया है. एक को बोला स्केलर प्रोडक्ट और एक को बोला है वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट मीन्स जिसमें अपने को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा. और वेक्टर प्रोडक्ट मीन्स जिसमें रिजल्टेंट अपने को क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा. स्केलर प्रोडक्ट का और एक नाम है डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का क्रॉस, वेक्टर प्रोडक्ट का और एक नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, बराबर. फिर स्केलर प्रोडक्ट अपन ने स्टार्ट किया, फिर उसका डेफिनेशन मैंने बताया था. पी डॉट क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू कॉस थीटा, राइट. एंड उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखे थे अपन ने. फर्स्ट पॉइंट इज इट ओबेस commutative law of vector multiplication, that is p dot q is same as q dot p. आप इंटरचेंज कर सकते हो सिंबल्स को, बराबर. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी ओबे करता है, दैट इज p डॉट q प्लस r इज इक्वल टू p डॉट q प्लस p डॉट r. देन उसके बाद अगर दोनों वेक्टर सेम रहेंगे तो p डॉट p इज इक्वल टू डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर. वो भी अपन ने देखा. फिर उसके बाद एंगल थीटा 0 रहेगा तो क्या होगा, 90 रहेगा तो क्या होगा, 180 रहेगा तो क्या होगा, वो देखा अपन ने. उसमें मैंने बताया था आपको कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स. परपेंडिकुलर कंडीशन चेक करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है उसमें, राइट. सो पी डॉट क्यू गिव्स 0 इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर बिकॉज थीटा इज़ 90. देन cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0. ऐसा उन्होंने कुछ 6-7 पॉइंट्स अपन ने देखे थे, राइट. उसमें और भी दो पॉइंट्स हैं प्रॉपर्टीज़ में विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो प्रॉपर्टीज़ अपन आज के लेक्चर में देखते हैं अपन. सो लास्ट लेक्चर में आई थिंक 5 और 6 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ रहेगा. लेट्स से 6 कैरेक्टर्स हुआ रहेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में 7 लिख रहा हूँ. ओके. सो पॉइंट नंबर 7, see, so we will check what is the value of I cap dot I cap, J cap dot J cap and K cap dot K cap. ठीक है. so सबको ऑलरेडी पता है I cap, J cap, K cap क्या होता है. I cap is a unit vector along x axis, J cap is a unit vector along y axis, K cap is a unit vector along z axis. okay. so unit vector means उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज 1, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर. सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दैट इज p बार डॉट q बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड मैग्नीट्यूड ऑफ q इंटू कॉस थीटा, दैट इज वी हैव, बराबर. सो वही अपन यूज़ करेंगे अपन आई कैप डॉट आई कैप के लिए. So first I will find I cap dot I cap. So what is I cap? It is a unit vector along x axis
दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब दोनों एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप? इट इज 1. मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. ये एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा? ये होगा 0, तो cos 0 डिग्री. तो 1 इंटू 1 विल बी 1 इंटू कॉस 0 कितना होगा? 1. तो आई डॉट आई का वैल्यू, आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना मिला अपने को? 1. ओके, सो आई कैप डॉट आई कैप गिव्स यू आउट 1, राइट. सिमिलरली if I perform j cap dot j cap, okay, what is j cap represents? J cap represents a unit vector along the y axis. Okay, unit vector along the y axis. So it is magnitude of j cap into magnitude of j cap into cos of angle between them. y axis और y axis के बीच में एंगल कितना होता है? 0. तो cos 0 का वैल्यू क्या होगा? 1. सो वंस अगेन जे कैप डॉट जे कैप का वैल्यू मुझे क्या मिला है? 1 मिला. नेक्स्ट, नेक्स्ट आई विल डू के कैप डॉट के कैप. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के कैप डॉट के कैप? के कैप डॉट के कैप गिव्स, it is z axis, it is also along the z axis, that is a unit vector along the z axis. Magnitude of k cap is 1, magnitude of k cap is 1 into cos of angle between them is 0, that is 1 into 1 into 1 will get 1. So remember this, k cap dot k cap is also 1. तो these are the standard results, ये आपके दिमाग में आना चाहिए. When I say, आगे के लेक्चर से जब भी मैं बोलूँगा what is the value of I into I, तो आपको याद होना चाहिए I into I is 1, J into J is 1, K into K is 1 and why it is 1 ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताया मैंने. ओके, सो दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो अपने को स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ करना है आगे ऐसे न्यूमेरिकल्स में. तो इसके लिए आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैं. ओके, नेक्स्ट, सो इफ आई टेक आई कैप डॉट जे कैप, तो इट गिव्स unit vector along x axis, unit vector along y axis, magnitude of I cap is 1 and magnitude of j cap is 1 into cos of angle between them, cos of angle between them. This is along x axis and this is along y axis. x axis और y axis के बीच में एंगल कितना होता है? एंगल इज 90, तो वी विल राइट cos 90. ओके, x axis और y axis, क्योंकि I cap is along x axis, J cap is along y axis, x और y के बीच में एंगल कितना होता है? इट इज 90. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? cos 90 इज 0, तो ये 1 है और ये 0 है, 1 इंटू 0 हो जाएगा 0. मतलब I cap डॉट J cap का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया. ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली इफ आई परफॉर्म J cap डॉट K cap, magnitude of j cap is 1, magnitude of k cap is also 1. This is along y axis, this is along z axis. So what is the angle between y axis and z axis? Angle between y axis and z axis will be 90 degree. फिर से cos 90 क्या हो जाएगा? 0. तो j cap dot k cap का आंसर क्या मिलेगा? 0. okay, next we will do I cap dot k cap. Okay, I cap dot k cap, magnitude of I cap into magnitude of k cap into cos angle between x axis and z axis. X axis and z axis is 90. Angle between x axis and z axis is 90. तो cos 90 हो जाएगा 0, तो ये मिलेगा 0 अपने को. सो I dot k is equal to क्या मिला? 0. So these are the standard results for the unit vectors. ये आपको याद रखना है. सो ऐसे याद रखना, जब भी सेम रहेगा तो 1 आएगा, अलग अलग रहेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा उसमें. ओके, रीज़न आपको पता है. तो I into I is 1, J into J into 1, K into K is 1, I dot J is 0, J dot K is 0 and I dot K is equal to 0. Okay, so note down this.
ओके, सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 7 और 8 जो भी है. एंड लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस सम एग्जांपल्स आल्सो राइट ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट. 2 एग्जांपल मैंने आपको डिस्कस किया था. वन इज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड वन इज पावर का भी मैंने डिस्कस है, फोर्स इनटू वेलोसिटी राइट, F इनटू V. सो जो स्टैंडर्ड अपने को रिजल्ट्स मिला है अभी लास्ट पॉइंट में, उसको मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँगा क्योंकि अभी वो नेक्स्ट पॉइंट में यूज़ करना है आपको. सो I डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, J डॉट J इज इक्वल टू 1, K डॉट K इज इक्वल टू 1, I डॉट J इज इक्वल टू 0, J डॉट I इज इक्वल टू 0 सेम ही है, J डॉट K इज इक्वल टू 0, I डॉट K इज इक्वल टू 0. सो दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो अभी अपने को जो मिला है इसमें. ओके, नेक्स्ट इज अभी अपन मेन फार्मूला जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैसे स्केलर प्रोडक्ट अपने को कैलकुलेट करना है वो देखते हैं इसमें. ओके, दैट इज योर लास्ट पॉइंट. लेट्स से दैट इज मे बी ए पॉइंट नंबर 8 राइट इन कैरेक्टरिस्टिक्स. सीरियल ऑर्डर में कुछ नंबरिंग का इश्यू रहेगा तो एडजस्ट इट. सो मान लो कि अपने को P वेक्टर दिया है कि Px आई कैप प्लस Py j कैप प्लस Pz k कैप. ओके, सिमिलरली मुझे क्या दिया है, Q बार भी दिया है, दैट इज Qx आई कैप Qy j कैप प्लस Qz k कैप, ये अपने को दिया है इसमें. सो मुझे क्या फाइंड करना है कि अभी मुझे फाइंड करना है P बार डॉट Q बार कैसे निकालना है, P बार डॉट Q बार कैसे निकालना है. तो इसका मीनिंग क्या मालूम है कि मुझे P बार दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, Q बार दिया है 3i कैप j कैप प्लस k कैप, ऐसे दिया है ये फॉर्मेट में इन टर्म्स ऑफ आई जे के दिया है. तो नॉर्मल अपना फॉर्मूला क्या था, P डॉट क्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q एंड कॉस थीटा. तो वो फॉर्मूला अपन कब यूज़ करते थे, मैग्नीट्यूड दोनों का दिया रहेगा और एंगल भी अपने को पता है, तो वो फार्मूला यूज़ करके अपन ने उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते थे. बट इन दिस केस अपने को मैग्नीट्यूड तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कौन से फार्मूला से, रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के फार्मूला से. बट थीटा नहीं दिया ना, दोनों के बीच में एंगल अपने को नहीं दिया है राइट. तो इसके लिए जब इन आई कैप जे कैप के कैप में एक्सप्रेस किया रहेगा वेक्टर्स, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये जनरल फार्मूला है. तो 2 के जगह पे क्या है Px, -3 के जगह पे कौन है Py, 4 के जगह पे क्या है Pz, क्योंकि ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट है. सिमिलरली Q बार 3 के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा Qx, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 के जगह पे Qy और 1 के जगह पे Qz, क्योंकि ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट. तो जब वेक्टर्स अपने को ऐसे दिया रहेगा आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है उसके लिए अभी अपने को फॉर्मूला जो है ना डिराइव करना है, फार्मूला बनाना है अपने को. ओके, सो P डॉट क्यू इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा Px इंटू आई कैप प्लस Py इंटू जे कैप प्लस Pz इंटू के कैप डॉट Qx इंटू आई कैप प्लस Qy इंटू जे कैप प्लस Qz इंटू के कैप. ओके, Qx इंटू आई कैप प्लस Qy इंटू जे कैप प्लस Qz इंटू के कैप. सो दिस इज़ अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन. इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर देन इसके साथ, फिर देन इसके साथ, तो ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट Px, इसका कोएफिशिएंट Qx. तो Px इंटू Qx इन ब्रैकेट दिस इज आई कैप डॉट आई कैप, तो आई डॉट आई. ओके, सिमिलरली अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
तो प्लस कोएफिशिएंट पी एक्स, इसका कोएफिशिएंट क्यू वाई, यहाँ पे है आई कैप डॉट, यहाँ पे है जे कैप, प्लस कोएफिशिएंट पी एक्स, कोएफिशिएंट इज क्यू जेड, दिस इज आई कैप डॉट के कैप, आई कैप डॉट के कैप. ओके, सो सिमिलरली नेक्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है अपने को. अभी ये पी वाई का सब, तो ये पी वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो विल गेट पी वाई इंटू क्यू एक्स इंटू दिस इज वॉट जे कैप डॉट आई कैप, तो जे डॉट आई प्लस दिस इंटू दिस, तो विल गेट पी वाई इंटू क्यू वाई जे कैप डॉट जे कैप प्लस ये मल्टीप्लाई होगा पी वाई इंटू क्यू जेड जे कैप डॉट के कैप प्लस. इन द सेम वे पी जेड भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो विल गेट फर्स्ट टर्म एज पी जेड इंटू क्यू एक्स के कैप डॉट आई कैप प्लस पी जेड इंटू क्यू वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस पी जेड इंटू क्यू जेड के कैप डॉट के कैप. ओके, सो नाउ यूज दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट. ये जो रिजल्ट है उसको अपन यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, what is the value of I into I? I into I is 1, I into J is 0, I into K is also 0, I into K is also 0, J into I is 0, J into J is 1, 0, 0, 0, 0, K into K gives you 1, right? So this is equal to Px into Qx. I into I is 1, दूसरा टर्म 0 होगा, तीसरा टर्म में क्या मिलेगा अपने को 0, प्लस J इंटू आई 0 होगा प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, J इंटू J विल बी 1 प्लस 0 होगा प्लस K इंटू आई 0 प्लस K इंटू J 0 प्लस K इंटू K 1, पी जेड इंटू क्यू जेड इंटू 1. सो आउट ऑफ 9 टर्म्स कितना टर्म्स बचा है इसमें से? ओनली 3 टर्म्स अपने को बचा है, राइट? सो पी बार डॉट क्यू बार इज इक्वल टू कौन से 3 टर्म्स बचा है? पी एक्स क्यू एक्स, पी वाई क्यू वाई, पी जेड क्यू जेड. सो पी डॉट क्यू इज इक्वल टू वॉट? इट इज़ पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई प्लस पी जेड इंटू क्यू जेड. सो दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट. सो अभी से अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो मैं ये पूरा स्टेप्स फॉलो नहीं करूँगा. डायरेक्टली आई विल राइट पी डॉट क्यू एज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई प्लस पी जेड इंटू क्यू जेड. ऐसे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करूँगा. कोएफिशिएंट ऑफ आई इंटू कोएफिशिएंट ऑफ आई प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे इंटू कोएफिशिएंट ऑफ जे प्लस coefficient of k into coefficient of k, like that. So this is your standard result जो अपने को यूज़ करना है for the dot product calculation. Okay, and this is very important. Please note down this. सो फॉर एग्जाम्पल इन द क्वेश्चन दे आर मेंशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक क्वेश्चन दिया है पी बार इज इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, क्यू बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, फाइंड पी बार डॉट क्यू बार इज द क्वेश्चन. और क्वेश्चन है पी बार इज इक्वल टू
आई कैप माइनस 3 के कैप क्यू बार इज इक्वल टू जे कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. Okay, find P bar dot Q bar. That is a question. So using this formula, that is Px into Qx plus Py into Qy plus Pz into Qz, so we will write P bar dot Q bar as 2i plus 3j minus 4k dot I plus j plus k. Okay, coefficient of I cap is 2, coefficient of I cap is 1, so I will write 2 into 1 plus coefficient of j cap is 3, coefficient of j cap is 1, so I will write 3 into 1 plus coefficient of k cap is minus 4, coefficient of k cap is 1, it's 2 into 1 is 2 plus 3 into 1 is 3, minus 4 into 1 is minus 4, plus into minus minus, so 2 plus 3 5 minus 4 it gives 1. So scalar product का रिजल्ट हमेशा you will get simple number, i j कैप k कैप के में आंसर नहीं आएगा. सेम अगर यहाँ पे करूँगा मैं i कैप माइनस 3 k कैप डॉट j कैप माइनस k कैप. ओके, तो यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे आई कैप कुछ नहीं है ना, तो आई कैप का कोएफिशिएंट क्या लूँगा 0, प्लस यहाँ पे जे कैप का टर्म नहीं है तो वो 0 लूँगा. यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, प्लस के कैप का कोएफिशिएंट माइनस 3 और यहाँ पे के कैप का कोएफिशिएंट माइनस 1, तो 1 इंटू 0 विल बी 0, 0 इंटू 1 विल बी 0, माइनस 3 इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 3, तो वी विल गेट आंसर एज 3. So P dot Q is equal to what? It is a 3. So this is a simple formula. एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिया कि कैसे अपन डॉट प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं उसमें. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस some more numericals related to this topic. Thank you.